नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी पर महाकुंभ का महापर्व लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गीतिका पंत। आज महाकुंभ का 16वां दिन है और त्रिवेणी किनारे रोज की तरह श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से आए श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। तप और दान भी किया जा रहा है। इन 16 दिनों में करीब 15 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और लगातार महाकुंभ में स्नान के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल मौनी अमावस्या है और इस दिन महाकुंभ में अमृत स्नान होगा। बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दूसरा अमृत स्नान कल यानी बुधवार को होगा, तो वहीं तीसरा अमृत स्नान वसंत पंचमी को होगा। लिहाजा कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड टूट सकता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से संगम नगरी में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और इस महापर्व में कल मौनी अमावस्या के दिन भी करोड़ों लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज पूर्ण महाकुंभ में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने किए हैं जबरदस्त इंतजाम, लेकिन भारी भीड़ के चलते पॉन्टून पुल, सभी 30 पॉन्टून पुल किए गए हैं, रोके गए हैं। वहां लोगों की आवाजाही बंद है क्योंकि 10 करोड़ लोग अगर इस छोटी कुंभ नगरी में पहुंच जाते हैं तो भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल होगा। भीड़ प्रबंधन के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि जो जिस दिशा से आएगा उसी दिशा में गंगा या यमुना के तट पर स्नान करेगा। यानी जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं वो अरेल घाट की तरफ स्नान करेंगे, जो बनारस की तरफ से आ रहे हैं उन तरफ से तो वो झूसी की तरफ गंगा के तट पर स्नान करेंगे, और जो कानपुर वगैरह की तरफ से आ रहे हैं उन सारे लोगों को यहीं गंगा के तट पर दारागंज के आसपास जो पूरे 20 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं गंगा यमुना के किनारे, वहां स्नान करेंगे। बाकी जो जनता अंदर आई हुई है, जो ट्रेन से आ रही है, बस से आ रही है, उन सारी जनता को यहां पर अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय महापर्व, ये सिर्फ सनातन का महापर्व नहीं, ये सिर्फ पृथ्वी का महापर्व नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का महापर्व है पूर्ण कुंभ। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह आयोजित जरूर होता है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी और सहभागिता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, इन सारे लोगों का ऐसा योग बन रहा है जो इसे पूर्ण महाकुंभ का योग बनाता है। और साधु संतों महंतों के अखाड़े जब यहां से आएंगे, ये आगे हमारे कैमरामैन कृपाल सिंह जी दिखा रहे हैं, सामने जो जगह ये बसें खड़ी हैं उसके पीछे जो रास्ता है वो अखाड़ों के संतों महंतों के अमृत पर्व स्नान के लिए आने का रास्ता है। और वहां से यहाँ वो अपने वाहन रथ छोड़ेंगे और यहाँ से पैदल वो संगम तक जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। और ये जो पूरा खाली इलाका है, इस इलाके से अखाड़ों के संत महंत वापसी का मार्ग है, इससे वो वापस अपने शिविरों में जाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भीड़ ऐसा है कि आज ही लग रहा है कि 5-7 करोड़ लोग तो आज ही स्नान कर लेंगे, क्योंकि भीड़ अजस्र रूप से बह रही है। जैसे गंगा और यमुना की धार है, वैसे ही भीड़ भी बहती जा रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। और चलिए अब आपको कुंभ क्षेत्र की ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लेकर भक्तों का पहुंचना अभी से शुरू हो गया है। लाखों लोग एक साथ संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ के कोने कोने में केवल भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीर अमृत स्नान से एक दिन पहले की है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल कुंभ में करोड़ों लोग एक साथ पहुंचेंगे और नजारा कैसा होगा। भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ है, लेकिन इसके बावजूद इतने डिजिटल, इसके बावजूद लोग अपनी सुरक्षा खुद लेकर चल रहे हैं। अगर डिजिटल है फिर भी खोया पाया विभाग के सारे दिन अनाउंसमेंट चलती है, और ये इन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है ताकि सारे लोग इस घेरे के अंदर रहें। ये सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा का घेरा है जिसमें कोई किसी से बिछड़े नहीं। आज भी अगर इतना डिजिटल इंडिया आगे बढ़ गया है, फिर भी लोगों के अनाउंसमेंट से लगातार खोया पाया विभाग में अनाउंसमेंट होते रहते हैं। और बहुत सारे लोग जिनको उनके घर वाले मिल नहीं पाते, उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं, कुछ नहीं, हम रोज ऐसे लोगों को देखते हैं। लेकिन इस तरह के उपाय हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, सुरक्षा चक्र में हैं।
कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है। अमृत स्नान के समय पवित्र नदियों में स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख और समृद्धि आती है। इस शुभ संयोग में स्नान के लिए अखाड़ों के महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगे। उनके साथ अखाड़ों से जुड़े श्रद्धालु और दूसरे सन्यासी भी होंगे। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में खास तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस पवित्र स्नान करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी में त्रिवेणी तट पर पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान का अपना अलग महत्व होता है और उस पर से कई विशेष संयोग भी बन रहे हैं। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज और महाकुंभ क्षेत्र में खास तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस पवित्र स्नान के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी में त्रिवेणी तट पर पहुंच सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान का अपना अलग महत्व होता है और उस पर से इस दिन कई विशेष संयोग भी बनते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख पर्व संपन्न हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या के तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और तैयारियां हो भी क्यों ना, आखिर मौनी अमावस्या के दिन यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। मौनी अमावस्या से पहले कुंभ नगरी में पुख्ता तैयारी की गई है। पूरे कुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है ताकि भीड़ पर नियंत्रण में आसानी हो। भीड़ पर नजर रखने के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर मुस्तैदी से काम कर रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात है। सभी प्रमुख रास्तों पर खास निगरानी की जा रही है। मेला प्रशासन मौनी अमावस्या को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है ताकि आने और जाने का रूट डिस्टर्ब न हो, जबकि श्रद्धालुओं की भीड़ यहां लगातार पहुंच रही है और इस इरादे से पहुंच रही है कि वो मौनी अमावस्या तक यहीं रुकेंगे और अमृत स्नान के बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। और अब वेडनेसडे यानी कि बुधवार को जो मौनी अमावस्या है, तो उसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता हैं और श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, जिससे उस दिन भीड़ भाड़ की नौबत ऐसी ना हो कि वो भगदड़ में तब्दील हो सके। मेला प्राधिकरण ने यहाँ एक और खास इंतजाम किया है, वो ये कि 29 जनवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए बनाए गए रास्तों को श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि साधु संतों को स्नान करने के लिए जाने वाले रास्ते में कोई अवरोध न हो सके। सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा इंतजाम इसी दिन के लिए होते हैं जो 29 जनवरी को है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का भारतीय वाङ्मय में बहुत महत्व है और ये कहते हैं कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसलिए मनु महाराज के नाम पर, जो मनु पूरे मानवों के आदि पुरुष हैं, उनकी याद में इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन लोग मौन रहते हैं और इस दिन किया गया दान, तीर्थ, जप, स्नान, ये सारी चीजें बहुत फलदायी होती हैं, अक्षय फलदायी होती हैं। मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा की परंपरा है। लोग इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं ताकि पितृदोष से मुक्ति मिल सके। साथ ही ऐसा माना जाता है कि विधि विधान से गंगा स्नान के बाद पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के दुख और संकटों से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार मौनी अमावस्या पर कई मंगलकारी शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योग में देवों के देव महादेव की उपासना से अक्षय फल की प्राप्ति होगी और संकटों से भी छुटकारा मिलेगा। पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या का शुभारंभ 28 जनवरी को शाम 7:35 से हो रहा है और समापन 29 जनवरी की शाम 6:05 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना की जाती है, इसलिए 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इसलिए 29 जनवरी को स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा की जा सकती है। मौनी अमावस्या पर शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन महादेव
कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेंगे। इस समय शिव शक्ति की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग भी बन रहा है। ये 28 जनवरी को रात 9:22 तक ही रहेगा। साथ ही मौनी अमावस्या पर श्रवण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का भी संयोग है। इन नक्षत्र में महादेव की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुखों की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के शुभ संयोगों से कुछ राशियों के लोगों की बेहतरी होने जा रही है। इसमें वृषभ राशि के लोगों के जीवन में शुभ बदलाव होने जा रहा है। कन्या राशि के लिए भी यह संयोग शुभता का संकेत लेकर आ रहा है। तुला राशि के करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। मकर राशि के सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। इस बार की मौनी अमावस्या बहुत ही खास मानी जा रही है। 12 साल बाद इस दिन मकर राशि में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का भी संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने से अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रयागराज से संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सभी अखाड़े अपना विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में नागा साधुओं की दीक्षा भी दी जा रही है। सोमवार को 2500 से ज्यादा लोगों को नागा साधु बनाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि नागा साधु बनते कैसे हैं और उनका काम क्या होता है, और महाकुंभ के बाद ये चले कहां जाते हैं। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होना है। इस पावन मौके से पहले श्रद्धालुओं का रेला संगम नगरी की ओर उमड़ रहा है। आलम यह है कि बसों में सीट मिलना मुश्किल है। ट्रेनों में टिकट की वेटिंग लिस्ट हर मिनट के साथ लंबी होती जा रही है। ऐसे में देश के महानगरों में रहने वाले श्रद्धालु अगर हवाई यात्रा का विकल्प चुने तो सबसे पहले ये कि यहाँ भी सीट मिलना आसान नहीं है, और अगर सीट है भी तो वो इतनी महंगी है कि जेब पर भारी नजर आती है। प्रयागराज के लिए एयरलाइंस के राउंड ट्रिप का किराया इतना है कि इससे कम में आप मालदीव और बाली की यात्रा कर सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में मौनी अमावस्या जिस दिन होना है शाही स्नान, उसको लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफेयर बहुत ज्यादा हो चुका है। हवाई जहाज का किराया इतना ज्यादा हो चुका है कि आप जितने में एक मेट्रो सिटी से प्रयागराज की टिकट लेंगे, राउंड ट्रिप लेंगे, उतने में आप मालदीव घूम के आ सकते हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें 29 तारीख जो शाही स्नान की तारीख है, जिस दिन मौनी अमावस्या है, नई दिल्ली से प्रयागराज का अगर आज की तारीख में आप एयरफेयर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा 32,915। ये आना जाना सिंगल टिकट है। इसके बाद जो रेट है वो 46,040 तक जा रहा है, और यहाँ पर अकासा एयरलाइंस का 49,552 पर जा रहा है। अब इसी तारीख को अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर हम दिल्ली से मालदीव की और 29 तारीख को ही देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 36,000 आ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मेट्रो सिटी से अगर आप जा रहे हैं प्रयागराज तो उसका किराया कितना ज्यादा है। हालांकि इसको लेकर डीजीसीए ने हिदायत भी दी है, कहा है तमाम एयरलाइंस को कि आप अपने किराए पे थोड़ा सा नियंत्रण लगाएं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली से प्रयागराज की उड़ान टिकटों की दरों में 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुंबई से प्रयागराज की उड़ानों का किराया 13% बढ़ा है। वहीं बेंगलुरु से प्रयागराज के बीच विमान के किराए में 89% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अहमदाबाद से प्रयागराज की उड़ानों के किराए में 41% तक की उछाल देखी जा रही है। मौनी अमावस्या के स्नान के अलावा बात अगर बसंत पंचमी और उसके बाद होने वाले शाही स्नान की करें तो यहाँ भी कोई राहत नजर नहीं आती। अगले शाही स्नान की बात कर लेते हैं, बसंत पंचमी यानी कि फरवरी 3 का। उसका भी एक तिथि के हिसाब से आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप फरवरी 3 को ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज तो आपको किराया देना पड़ेगा नॉन स्टॉप फ्लाइट्स का 23,000 मिनिमम दिखा रहा है, और यहाँ पर 39,000 तक जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम मालदीव की डेट चेंज कर देते हैं यानी कि 3 फरवरी कर देते हैं तो उस दिन कितना किराया आ रहा है एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से 35,000 का किराया आपको यहाँ पर आ रहा है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने में
हम किसी भी मेट्रो सिटी से प्रयागराज महाकुंभ, जाहिर सी बात है कि हर किसी की आस्था वहां पर है, हर कोई जाना चाह रहा है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इतना किराया कि एक एयर टिकट से आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। डीजीसीए ने हालांकि इसको लेकर हिदायत दे दी है। अब देखना यह है कि क्या किराए कम होंगे या फिर नहीं। प्रयागराज में महाकुंभ का ये महामेला अगले महीने 26 फरवरी तक जारी रहेगा। ऐसे में हवाई किराए की बेतहाशा बढ़ोतरी ने मेट्रो सिटी के श्रद्धालुओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। डीजीसीए की सलाह के मुताबिक अगर उड़ानों की संख्या बढ़ जाए तो हवाई किराए पर दबाव कम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पर्यटकों के साथ श्रद्धालुओं को भी सहूलियत होगी। नवज्योत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सभी अखाड़े अपना विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में नागा साधुओं की दीक्षा भी जो है वो ली जा रही है। सोमवार को 2500 से ज्यादा लोगों को नागा साधु बनाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। चलिए आपको बताते हैं ये नागा साधु बनते कैसे हैं और इनका काम क्या होता है और महाकुंभ के बाद ये चले कहां जाते हैं। हिंदुस्तान में नागा सन्यासी की परंपरा काफी प्राचीन है। कुंभ और महाकुंभ के दौरान ही साधुओं को नागा परंपरा की दीक्षा दी जाती है। सालों से चली आ रही इसी परंपरा के तहत प्रयागराज के महाकुंभ में अखाड़े अपना विस्तार कर रहे हैं। सोमवार को पंचश्री दशनाम आह्वान अखाड़े ने 2500 से ज्यादा लोगों को दीक्षा दी और उनका पिंडदान कराया गया। इस आयोजन में महिला साध्वियों को भी दीक्षा दिलाकर उनका संस्कार कराया गया और जिसके बाद ही ये संत अवधूत बन गए। दीक्षा के बाद संतों को एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर संगम में 108 डुबकी लगवाई जाती है, जिसके बाद ये संत अपने अपने क्षेत्र में सनातन और धर्म का प्रचार करेंगे। जितने भी साधुवाद नए बन रहे हैं, इनका आज से एक नया जीवन शुरू हो चुका है। जो इसका नया जीवन शुरू हो चुका है आज से जो समाज के लिए समझो जिसका कहते हैं संस्कार हो गया। अब वो इनकी इच्छा है जे अब अवधूत रहे, जय नागा बने। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज होते हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। सब कुछ सही होने पर उसे नागा साधु बनाया जाता है। नागा साधुओं के 2 अंग माने गए हैं, शस्त्रधारी और शास्त्रधारी। शस्त्रधारियों को मल्ल विद्या सिखाई जाती है तो शास्त्रधारी शास्त्रों के अध्ययन करते हैं। शस्त्रधारियों का संगठित रूप ही अखाड़े में दिखाई देता है। नागा साधुओं में श्रृंगार की भी परंपरा है। इसमें भभूत या भस्म का बड़ा स्थान है। लंगोट, रुद्राक्ष, चंदन, रोली और हल्दी के टीके का बड़ा महत्व है। पैर और हाथ में कड़ा, धातुओं की बनी अंगूठी, कुंडल भी पहनते हैं नागा साधु। इसके अलावा गेंदे के फूलों से भी ये अपना श्रृंगार करते हैं। नागा साधुओं के शौर्य से मध्यकालीन इतिहास भरा हुआ है। धर्म के लिए शासकों के खिलाफ इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। कई राजा इन्हें लड़ाइयां लड़ने के लिए बुलाया करते थे। भाला और त्रिशूल इनका मुख्य हथियार होता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शरीफ आपको क्रिकेट की दुनिया के सितारों की एआई जनरेटेड आध्यात्मिक तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन समेत तमाम खिलाड़ी साधु संत के वेश में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं। भारत आर्मी की ओर से इंस्टाग्राम पर ये तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिनमें खिलाड़ियों की साधु के रूप में कल्पना की गई है। बहरहाल क्रिकेट प्रेमियों को स्टार क्रिकेटर्स की ये अनूठी तस्वीरें खूब पसंद आ रही हैं।